वेलकम गाइस। टुडे हम लोग रेजोनेंस के कंडीशन के बारे में देख रहे थे। आज फिर से जो नेक्स्ट कंडीशन है उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टिप्स के बारे में कुछ आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं कल भी बताया था, डेली पढ़ने का चीज़ है। अगर आप डेली नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टफ लगेगा। क्यों? तो भूलता लोग ज़्यादा है। कल जो आप पढ़े हैं वो आप आज अगर 24 घंटा छोड़ देते हैं तो 50% आप भूल जाते हैं। उसी को अगर रिवीजन आप करते हैं तो आपका 50% रीगेन होता है। अगेन 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 करने पर वो 100% हो जाता है। बिकॉज रिवीजन इज द मदर ऑफ स्टडी। इसलिए जब पढ़ना ही है तो पढ़ना है, रोज पढ़ना है। और जितना आप पढ़ेंगे, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई में, इसलिए रिवीजन होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है all the canonical structure must have same number of paired or unpaired electron. Paired और unpaired, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ भी ले वो बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, सब बॉन्ड में भाग ले लिया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, सारा पेयर्ड है। कोई भी जो है इसमें अनपेयर्ड जीरो है। इसमें देखते हैं रेजोनेंस का दूसरा, इसी का कैनोनिकल स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है। इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कुछ भी नहीं इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब बॉन्ड में भाग ले चुका है। तो यहाँ भी जीरो है। इसमें देखते हैं, इसमें भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कुछ भी इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ये तीनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। लेकिन इसी में चौथा को देखते हैं, डी वाला CH2 डॉट है, 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये 2 हो गया। दिस इज 1, दिस इज 2। सो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये रेजोनेंस का कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन हुआ? 1, 2 और 3, C। ये तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। बट डी चॉइस में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। जिसमें 0 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा। बाकी ये जो डी वाला है ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। ए, बी और सी ये तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। क्लियर? चौथा केस ऑफ पॉलीन। जैसा कि हम देख रहे हैं, केस ऑफ पॉलीन। पॉली मीन्स बहुत सारा, मोनो मीन्स 1, पॉली मीन्स ढेर सारा। पॉलीन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, पॉली मैंने ढेर सारा डबल बॉन्ड के बारे में कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा रेजोनेंस में भाग लेगा, किसका रेजोनेंस नहीं होगा? इफ इसमें 3 चीज है, कंजुगेटेड पॉलिन, क्यूमुलेटेड पॉलिन, आइसोलेटेड पॉलिन। यही 3 तरह का पॉसिबिलिटी है। कंजुगेटेड मीन्स इफ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड्स आर अल्टरनेट। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दिस इज अल्टरनेट। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट हो गया। यहां है, एक के बाद एक है, फिर सिंगल बॉन्ड के बाद डबल। तो डबल बॉन्ड क्या है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। इसी ऐसा जो भी सिस्टम होगा वो कंजुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। क्यूमुलेटेड, इफ डबल बॉन्ड्स आर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। जैसे CH2 C CH2, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस।
यह सिस्टम क्यूमुलेटेड कहलाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर कंजुगेटेड नॉर क्यूमुलेटेड, ना तो कंजुगेटेड होगा ना तो क्यूमुलेटेड होगा। यह सिस्टम, इसमें रेजोनेंस को देखना है, किस में रेजोनेंस हो रहा है, किस में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कंजुगेटेड सिस्टम कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा है, आप इसको देख लेना। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड से सिस्टम अल्टरनेट, सी एच सी 1 2 3 सी एच डबल कंजुगेटेड, इसी को CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से यहां तक ये कंजुगेटेड सिस्टम है। इसको भी ले लेना चाहिए कंजुगेटेड, ये दोनों कंजुगेटेड है। क्यों? तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंजुगेटेड। क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड कौन सा हो गया? क्यूमुलेटेड कोई भी, अब हम हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, ये क्यूमुलेटेड हो गया। आइसोलेटेड ना तो क्यूमुलेटेड है, किसी फैशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं बना हुआ है, वो हो गया क्या? आइसोलेटेड, किसी भी फैशन में नहीं होगा। तो क्या है फैशन, क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही रखेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 2 3 4 2 3 4 2 2 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, ये सिस्टम आइसोलेटेड है। ना तो ये कंजुगेटेड है ना तो क्यूमुलेटेड है, तो ये आइसोलेटेड। नो, इसमें आइसोलेटेड सिस्टम में नो रेजोनेंस। इस सिस्टम को देख के आप बता दीजिएगा नो रेजोनेंस। कोई पूछेगा रेजोनेंस होगा? नहीं होगा, नहीं होगा रेजोनेंस। क्यों? तो ये फैशन में नहीं है, ना तो कंजुगेटेड है। अब कंजुगेटेड में तो हमेशा डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, इसमें तो रेजोनेंस होगा, बट क्यूमुलेटेड में कहीं पे होगा कहीं पे नहीं होगा। कहां पे होगा, कैसे होगा, उसको देखते हैं। अब यहां देखते हैं एलीन, ये जो कंपाउंड है CH2, इस कंपाउंड का नाम है एलीन, इसको एलीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना चाहिए। ये आईटीज में और हर कंपटीशन में बहुत बार आ चुका है, आते रहता है, भविष्य में भी आएगा, आना ही आना है। तो इसको याद रखना है। इसका कैसे क्या होगा, केमिस्ट्री क्या होगी। उसी तरह कैटीन, दिस इज कैटीन। इसको देखेंगे, इसमें ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे और समझेंगे कैसे होता है। इसमें देखिए, इसमें इसमें क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम, डबल बॉन्ड,
फिर यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये और ये कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड सिस्टम है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे ये जो है ये कार्बन है, सी है, ये तो ये इसमें होगा रेजोनेंस। उसी तरह से कैसे कैसे होगा रेजोनेंस, इसमें ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कंजुगेटेड है, ये दोनों में रेजोनेंस होगा। सेकेंडरी पढ़ने और पढ़ाने की जहाँ तक बात है, हम लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ाते हैं। एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं समझता हूँ अगर मेहनत किया जाए ना कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा एक ही घंटा पढ़ना है, डेली पढ़ना है। क्यों? तो आप एक दिन में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक एक करके साधना है, एक दिन सारा सध जाएगा। अगर किसी भी बुक में 200 पेज है, अगर हम 5 पेज रोज पढ़ें या 2 ही पेज रोज पढ़ें तो 200 पेज, अगर 2 पेज पर डे पढ़ते हैं तो 100 दिन में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो 2 पेज हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ना चाहिए, कहीं भी याद नहीं करना है। याद करके आप बहुत दिन उसको मेमोरी में नहीं रख सकते हैं। अगर आप समझ लिए तो फिर याद करने का जरूरत नहीं है, इसलिए समझना बहुत जरूरी चीज है। अगर आप समझ लिए किसी भी चीज को तो याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है। वो खुद लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत याद करना पड़ता है, हम लोग तो कभी याद नहीं किए। और बहुत सारे कंपटीशन में 10 मिनट में 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तुरंत कर लेते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में 10 मिनट में, 15 मिनट में आप 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। टाइम सेविंग भी है, हाँ प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू।